आ संस्कृति विश्ववारा। हम विश्व की प्रथम संस्कृति के उपासक हैं और ये योग संस्कृति, ये वेद संस्कृति, ये ऋषि संस्कृति, ये सनातन संस्कृति जो मूल प्रकृति है और इस मूल प्रकृति का ही पर्व है ये छठ, जिसकी छठा आपको मेरी चारों ओर देखने को मिल रही है। और मैं बार बार कहता हूं, ये योग धर्म, ये सनातन धर्म युग धर्म बनेगा, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य प्रकृति से दूर हट गया उसके जीवन में विकृति आ गई। अब छठ पूजा पर यहां देखो ये गन्ना लगाए हुए, जो गन्ना, अब गन्ना का जूस इतना अच्छा होता है, गन्ना अपने हाथ से ऐसे दांत से काट के खाया करते थे, उसकी अलग ही महिमा थी। अब आप ऐसे गन्ने को जब ऐसे दांत से काट करके खाते हैं और इसके खाने वाले को फिर जिंदगी में कभी भी जॉन्डिस की बीमारी नहीं हो सकती। जो सीताफल खाएगा कभी उसको एसिडिटी नहीं होगी, जो केला खाएगा कभी कमजोर नहीं रहेगा, जो पान का प्रयोग करेगा, एक पान पत्ता सप्ताह में एक बार भी ऐसे खा लिया, कफ कोल्ड कभी नहीं होगा, जो संतरा और ये जो अलग अलग प्रकार की जो सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं जिनको, उनका प्रयोग करेगा, उनको कभी भी कैंसर जैसा रोग नहीं हो। अनानास वाला खाने वाला तो कभी मोटा हो ही नहीं सकता। और ये हल्दी अदरक का सेवन जो करेगा वो तो सदा ही स्वस्थ दीर्घायु रहेगा। और मूली खाते, मूली तो लीवर और किडनी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी। ये मूली जो है ये बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हम आजकल मूली भी खाना भूल गए। तो खैर, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, लीवर किडनी कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है योग आयुर्वेद, पूरी दुनिया की जरूरत बन चुकी है नेचुरोपैथी। और वैसे भी मजहबी उन्माद, मजहबी आतंकवाद, अब लोगों ने इस्लाम को, ईसाईयत को ठीक से समझा नहीं। उन्होंने पहले रिलीजियस और बाद में पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, अब कॉर्पोरेट और आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया को धकेल रखा है, वो एक अलग विषय है। और मजहबी उन्माद के नाम पर इस्लाम को और कुरान को भी बदनाम कर दिया है कुछ मुसलमानों ने, तो इस्लाम को भी एक्सपोज कर दिया लोगों ने, ईसाईयत को भी। अब क्या बचा लोगों के पास विकल्प? लोग योग, आयुर्वेद, प्रकृति, संस्कृति मूलक सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं और उसी से रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। रोग मुक्ति की कोई सही युक्ति है तो वह योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी है। इसलिए मैं आज सबसे छठ पूजा पर ही आह्वान करूंगा, आओ मूल प्रकृति, मूल संस्कृति को अपनाओ। प्रकृति ही हमारी संस्कृति है। एक तो ये बाहर की प्रकृति छटाएं जो चारों आप यहां देख रहे हैं, और इस बाहर की प्रकृति के साथ अपनी मूल प्रकृति, अपना जो मूल स्वभाव है, वही योग है, वही अध्यात्म है, वही योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का मर्म है, मूल है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। तो अपने मूल स्वभाव से जुड़े, अपने मूल प्रकृति से जुड़े। मूल स्वभाव और मूल संस्कृति की, मूल प्रकृति के दो मंत्र मैं हमेशा देता हूं। अभयम सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के 3 श्लोक। और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे तपट कपट तजी गान। ऐसी ही पूरा नवधा भक्ति को अपनाएं और जैसे अपनाएंगे अपने जीवन में इस प्रकृति संस्कृति को, वो स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, सफल बनेंगे, विजयी बनेंगे, आत्म विजेता होकर के
विश्व विजेता होने का सामर्थ्य पाएंगे। मेरे साथ सुबह 5 से 7:30 योग करते रहिए आस्था चैनल पर, उसके बाद इंडिया टीवी पर भी सिखाता हूँ। और जो आलसी हम प्रमादी हैं, वैसे तो सूर्य की उपासक, हम छठ पूजा पर भी सूर्य की उपासना करते हैं, उपवास करते हैं। तो जो थोड़े आलसी हैं वो शाम को 8 से 9:30 आस्था और 9 से 10 संस्कार ही देख लिया करो। आप में संस्कार और संस्कृति का प्रवाह चलता रहेगा। प्रणाम, नमस्ते।